कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले को आज 16 दिन गुजर गए हैं। शिक्षित और ट्रेंड पुलिस अधिकारियों के बीच, राज्य सरकार के पूरे सिस्टम के बीच घटना स्थल पर पहले ही दिन सारे एविडेंस नष्ट हो चुके। इस केस का इंसाफ कहां और कैसे किस मोड़ पर मिलेगा और कहां ले जाएगा, इस प्रक्रिया के अलावा सीबीआई को अब तक क्या मिला है, इस वीडियो से जानिए। यह भी जानिए कि पॉलीग्राफ है क्या, इससे क्या अपराधियों तक पहुंचा जा सकता है या नहीं, गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय सब कुछ है या इसके पीछे बहुत कुछ है। सबसे पहले अब तक हुए पड़ताल से मैं आपको इस केस के डिटेल्स से अवगत करा दूं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस में सीबीआई ने शनिवार को 6 संदिग्धों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया। इनमें मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष, मृतक डॉक्टर के साथ 8 अगस्त की रात को डिनर करने वाले और अंतिम बार साथ में दिखने वाले 4 डॉक्टर और इंटर्न के अलावा एक वॉलंटियर है। इन सभी से सीबीआई ने 300 से ज्यादा सवाल दागे। इस मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट शनिवार को नहीं हो पाया। यह रविवार को होने की उम्मीद है। इस जेल में ही कराया जा सकता है। दिल्ली से एक्सपर्ट की टीम मशीनें लेकर शनिवार को पॉलीग्राफ टेस्ट करने पहुंची थी। पॉलीग्राफ शुरू करने से पहले सभी आरोपियों का साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कराया गया। बताया गया कि आरोपियों ने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान रविवार को भी इनका पॉलीग्राफ टेस्ट जारी रखा जाए। अगर इस टेस्ट से साफ नतीजे निकलते नहीं दिखे तो सीबीआई इनका नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी करा सकती है। हालांकि पॉलीग्राफ टेस्ट से केस की कुछ कड़ियों को सुलझने की उम्मीद है। सीबीआई यह जानकारी हासिल करना चाह रही है कि क्या सच में इस मामले में आरोपी संजय रॉय का सीधे तौर पर कुछ लेना देना है या वह बर्दात के बाद मौके पर पहुंचा था। कहीं उसे इस केस में फर्जी तरीके से गिरफ्तार करके तो नहीं फंसाया जा रहा है। यहाँ एक और सवाल है, मर्डर को सबसे पहले सुसाइड बताने वाले पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों नहीं। मामले में एक और संदिग्ध वह भी है जिसने 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर का शव मिलने के बाद मृतका के परिजनों को सीधे हत्या के मामले को आत्महत्या बताया था। सूत्रों का कहना है कि मामले में वह भी एक अहम कड़ी हो सकती है, क्योंकि प्रथम दृष्टया हत्या का मामला दिखने के बाद भी उसने किसके कहने पर आत्महत्या बताया। इसके लिए उसका भी पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए ताकि यह पता लग सके कि इस जघन्य रेप और हत्याकांड मामले को किन लोगों ने दबाने की कोशिश की। इस मामले में पुलिस की भूमिका भी लगातार संदेह के घेरे में है। केस की आईओ बनाई गई ऑफिसर का भी लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जा सकता है। इससे कई अहम बातें सामने आ सकती है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार केस को भी सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने शनिवार को इस केस के मामले में अलग एफआईआर दर्ज की। सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में कथित भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसमें कथित रूप से पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर मेडिकल कॉलेज से संबंधित कई तरह के टेंडर और कार्यों को लेकर कथित रूप से की गई वित्तीय अनियमितताओं में लगे आरोपों की सीबीआई जांच करेगी। इस मामले में पहले कोलकाता में बनाई गई एसटीआई जांच कर रही थी। एसटीआई ने शनिवार सुबह कोलकाता के सीबीआई ऑफिस में जाकर इस केस से संबंधित तमाम दस्तावेज सीबीआई को सौंप दिए। इसके लिए सीबीआई ने अलग से एक विशेष टीम बनाई है। पॉलीग्राफ क्या है, कैसे काम करता है यह टेस्ट और यह टेस्ट कितना मान्य है। पॉलीग्राफ टेस्ट इस धारणा पर आधारित है कि जब कोई झूठ बोल रहा होता है तो दिल की धड़कन, सांस लेने में बदलाव, पसीना आने लगता है। पूछताछ के दौरान कार्डियो कफ या सेंसिटिव इलेक्ट्रोड जैसे उपकरण व्यक्ति से जुड़े होते हैं और बीपी, नाड़ी आदि को मापा जाता है। इस टेस्ट की शुरुआत पहली बार 19वीं शताब्दी में इतालवी अपराध वैज्ञानिक सेसारे लेम्ब्रोसो ने किया था। उन्होंने पूछताछ के दौरान आपराधिक संदिग्धों के बीपी में परिवर्तन को मापने के लिए एक मशीन का उपयोग किया था। इसी तरह की मशीन बाद में 1914 में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम मेस्ट्रॉन और 1921 में कैलिफोर्निया पुलिस अधिकारी जॉन लार्सन द्वारा बनाए गए थे। तो क्या इससे मिल जाता है सटीक जवाब? न तो पॉलीग्राफ टेस्ट और न ही नार्को टेस्ट वैज्ञानिक रूप से 100% सफल साबित नहीं हुए हैं। चिकित्सा क्षेत्र में यह भी विवादग्रस्त बने हुए हैं। हालांकि जांच एजेंसियां इन्हें प्राथमिकता देती हैं। क्या प्रूफ माने जाते हैं रिजल्ट?
टेस्ट के रिजल्ट को स्वीकारोक्ति नहीं माना जा सकता, हालांकि इसकी मदद से बाद में खोजी गई सामग्री को सबूत माना जा सकता है। एक जनसाधारण परिवार को भारत में इंसाफ मिलना कितना मुश्किल है। पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में बर्बाह रूह कपात देने वाली घटना ने पुलिस सिस्टम, न्याय शासन, प्रशासन और सरकार की बदबूदार सड़ी हुई राजनीतिक मानसिकता को उधेड़ कर रख दिया है कि आज सुप्रीम कोर्ट भी सन्नाटे में है। सुप्रीम कोर्ट को भी यह कहना पड़ा कि ऐसी विविध घटना, लिपापोती रवैया 30 वर्षों में नहीं देखी। इस बात पर कपिल सिब्बल कांग्रेस में कभी कानून मंत्री रहे हंस रहे थे। कपिल सिब्बल आरोपी के बचाव पक्ष के तरफ से, यानी ऐसा सोचे कि पश्चिम बंगाल के ममता सरकार के तरफ से लड़ रहे हैं और ये वकील नियुक्त हैं। ऊपर से नीचे तक सरकारी तंत्र एक मंत्र कैसे पढ़ता है, यह कोलकाता बलात्कार और फिर दर्दनाक मर्डर के अंजाम पर इस केस को देखने को मिल रहा है। तीसरी अर्थव्यवस्था की बात करने वाला भारत क्या अनगिनत बलात्कार, रेप और अपराध की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा बुलंद करेगा? दो घटनाएं देखिए। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के पुवैया थाना एरिया में घर में घुसकर कथित तौर पर एक महिला से रेप में एक युवक को अरेस्ट किया गया है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीना ने शनिवार को बताया कि 30 साल की महिला घर में गुरुवार को अकेली थी। तभी गांव का ही अजय कुमार उम्र 27 वर्ष का घर में घुस गया और रेप किया। आरोपी युवक को शुक्रवार को अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद कानून इसके साथ क्या करेगा, इस घटना को सुनिए। महाराष्ट्र के पुणे में पिपरी चिंचवाड़ पुलिस ने 12 साल की छात्रा के यौन उत्पीड़न में शुक्रवार को स्कूल के प्रिंसिपल, पीटी टीचर, ट्रस्टी कर्मचारी समेत 7 लोगों को अरेस्ट किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुख्य आरोपी पीटी टीचर ने 2 साल में छात्रा के कई बार यौन उत्पीड़न किया। पहले भी आरोपी के साथ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत अरेस्ट कर जेल भेजा गया था। जेल से बाहर आने के बाद स्कूल ने उसे फिर से नौकरी पर रख लिया था। छात्रा के पिता ने पिपरी चिंचवाड़ पुलिस आयुक्त के पास शिकायत की थी। इसके बाद निगड़ी थाने में केस दर्ज कर आरोपियों को अरेस्ट किया गया। जरा सोचिए, यौन उत्पीड़न की ऐसी घटनाएं न जाने रोज कितनी होती होंगी। कानून इतना लचर है कि अपराधियों में कोई खौफ नहीं। सरकार, सिस्टम, न्यायपालिका अगर कानून को आजादी के 75 वर्षों में कसा होता तो अपराधी अपराध को अंजाम देने से पहले एक बार नहीं हजारों बार सोचते। आज दुनिया में बड़े देश क्या, छोटे देश टूरिज्म पर अपनी इकोनॉमी के झंडे बुलंद कर रहे हैं और भारत देश रेप बलात्कारी देश का तमगा लिए तीसरे व्यवस्था का डंका पीट रहा है। बाबा राम रहीम जैसे अपराधी पेरोल पर इसका पेट्रोलिंग कर रहे हैं। भारत में इंसाफ मिलना दूर की कौड़ी है। जरा सोचिए, यह देश बेटियों के लिए नहीं, परसों तक माता पिता अपने लड़की को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं। माता पिता अपना भविष्य उनके आंखों में देखते हैं। उन माता पिता पर क्या गुजरती होगी। यही नहीं, ताउम्र उन्हें दुख सालता रहेगा, दंश मारता रहेगा, मलहम लगाने वाला भी कोई ना होगा। जरा सोचिए, ये तो कोलकाता शहर है। जब ये हाल है, गांव देहात में न जाने ऐसी कितनी दुर्दांत घटनाएं होती होंगी जिसे हमें पता तक नहीं चलता। मानवता राजनीतिक स्वार्थ के पाखंड में किस तरह पीसी जाती है, खंड खंड की जाती है। इसका उदाहरण ताजा ममता सरकार है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए साख बचाने और दाग न लगने की प्रक्रिया में इंसाफ को कैसे दफन करने की कोशिश की जाती है, जरा ये भी सोचिए। जिस सरकार को हम वोट देते हैं वह सरकार हमारे प्रति कितना वफादार है, उसका दायित्व क्या है? सिर्फ सरकार में बने रहना। इस घटना पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सहित गृह मंत्री अमित शाह तक तीखी और कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त होनी चाहिए थी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और देश की राजनीतिक जमीन से ऊपर हमारी लड़कियों, स्त्रियों की सुरक्षा के बारे में केंद्र सरकार में अनेकों कई बैठकें हो जानी चाहिए थी। यह कोई छोटी घटना नहीं, प्रत्येक घरों की सुरक्षा की बात है। दूसरी तरफ बदलापुर में राजनीतिक रोटी सेकने वाले इस पर इंडिया गठबंधन कोलकाता में कहां है? फिलहाल स्टूडेंट्स डॉक्टरों का प्रदर्शन कोलकाता में जारी है। शनिवार को जूनियर डॉक्टर का भी हड़ताल जारी है। इससे मेडिकल स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं। शिक्षित और ट्रेंड पुलिस अधिकारियों के बीच, राज्य सरकार के बीच घटनास्थल पर पहले ही दिन सारे एविडेंस नष्ट हो चुके। इस केस का इंसाफ कहां और कैसे मिलेगा, इस देश का भाग्य और भरोसा भगवान ही तय करेंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्ते।